गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशीष सिंह आप लोगों का एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहूँगा कि लिब्रे ऑफिस जो कि एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ से CCC कंप्यूटर कोर्स के एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर हर महीने हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। अतः यह जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ, यहाँ से आपका 20 नंबर 15 से 20 नंबर निश्चित रूप से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम की, जो कि एक पैकेज प्रोग्राम है। तो इसमें 3 सॉफ्टवेयर आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। आज हम तीनों पे एक एक करके बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो है, यह तीनों ही प्रोग्राम को लेकर के एक मैराथन वीडियो है। तो आप सभी छात्र छात्राएं रेडी हो जाएं इस वीडियो को देखने के लिए और ध्यानपूर्वक देखने के लिए, ताकि आपका 20 नंबर अभी CCC के कंप्यूटर कोर्स का एकदम क्लियर रहे। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो इस सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण 25 जनवरी 2011 को आया था। इसका निर्माण द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क रूप से किया गया था। यह प्रोग्राम C++, जावा और पाइथन लैंग्वेज से मिलकर बना है और यह एक ऑफिस सूट है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने वाला एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। इसमें अगर फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो अनटाइटल1 होता है और इसकी जो फाइलें हैं उनको एक्सटेंशन नेम .odf के अंतर्गत सेव किया जाता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलों को .doc के अंतर्गत सेव किया जाता था, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ने से पहले उसकी जो विंडो है, उसका जो एप्लीकेशन विंडो हो, उसके जो एलिमेंट हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार पाया जाता है। कोई भी प्रोग्राम जब आप ओपन करते हैं तो जो प्रोग्राम में सबसे ऊपर की तरफ एक पट्टी प्रदर्शित होती है, एक बार प्रदर्शित होती है, उसी को टाइटल बार कहा जाता है, जिसमें उसके प्रोग्राम का नाम लिखा होता है और दाहिनी तरफ 3 बटनें पाई जाती हैं जो उस विंडो को नियंत्रित करती हैं, जिनका नाम है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। क्लोज से तो आप समझ गए प्रोग्राम बंद होता है। मैक्सिमाइज का भी मतलब होता है यदि स्क्रीन छोटी दिख रही तो आप उसे अधिकतम साइज में देख सकते हैं, फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो आप देख रहे हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब है आप उसकी प्रोग्राम की विंडो को बंद करना चाहते हैं लेकिन प्रोग्राम को एक्टिव रखना चाहते हैं, यानी आप दूसरे प्रोग्राम पे काम करना चाहते हो तो आप मिनिमाइज करके दूसरे प्रोग्राम के साथ भी काम कर सकते हैं। और दोबारा जैसे ही टास्क बार में इस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे फिर से आपकी ये विंडो रिस्टोर हो जाएगी और आप इस पर काम कर पाएंगे। अब हम बात करें अगर मीनू बार की, तो मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे प्रदर्शित होने वाला बार होता है, जिसमें प्रोग्राम के मीनू लगे होते हैं और प्रत्येक मीनू में उनसे रिलेटेड ऑप्शंस पाए जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड बार आप देख रहे हैं तो इसे स्टैंडर्ड टूल बार भी हम कहते हैं। यह कुछ जो रेगुलर यूज के ऑप्शंस हैं उनको प्रदान करता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। ये सब ऑप्शंस आसानी से आपको कहाँ मिल जाएंगे? स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करें तो यह टूल बार जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे होता है और इसमें फॉन्ट, भाषाओं से संबंधित भाषाएं मिलती हैं सभी, और फॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा करना हो, फॉन्ट की स्टाइल देना हो, फॉन्ट को कलर देना हो, ये जो भी ऑप्शंस फॉन्ट से रिलेटेड है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में आसानी से आपको मिल जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो रूलर बार होता है। यह बार आप जानते हैं कि स्केल की भांति दिखाई देता है। किसकी भांति दिखाई देता है? स्केल की भांति दिखाई देता है। इस बार के द्वारा हम पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। किसके? पेज की मार्जिन को सेट करने का कार्य करते हैं। मार्जिन क्या होता है कि जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट पेज देख रहे हैं तो उसके चारों तरफ का जो एरिया है जिसको हम छोड़ते हैं, लिखते नहीं है जिस एरिया में, ठीक है ना, उसी को पेज की मार्जिन कहते हैं। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों दिशाओं की। अगर स्टेटस बार की बात करें तो यह जो विंडो होता है राइटर का, इसमें जो सबसे नीचे बार प्रदर्शित होती है जो पेज की वर्तमान अवस्था को दर्शाती है कि पेज पे आपने कितनी पेज लिए हुए हैं डॉक्यूमेंट में,
कितनी लाइन लिखी हुई है, आपने कितना शब्द लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार में देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के मीनू की। पहला मीनू आपके सामने दिखाई दे रहा है होम मीनू। होम मीनू में बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। जैसे आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं और आपको पेज चाहिए काम करने के लिए, तो आप न्यू का चयन करते हैं, तो आपको एक पेज मिल जाता है जहाँ से आप अपनी नई फाइल को बना सकते हैं। ओपन की बात करें तो फाइल यदि बना करके सेव कर दी गई है, उसे खोल के देखना है तो आप ओपन का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं शॉर्टकट कीज ब्रैकेट्स में लिखी गई हैं, तो आप उसको देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक, कहीं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जस्ट पहले, अभी हाल फिलहाल में जो 8-10 फाइलें आपने बना के सेव की हुई हैं, उनमें से किसी भी फाइल को आप ओपन करके देखना चाहें तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो यह जो संस्थान हमारा है, एम कॉलेज ऑफ कंप्यूटर आईटी मैनेजमेंट, यह आपका बादशाहपुर रोड, चैनपुर, सुजानगंज, जौनपुर में स्थित है। किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आप हमारे संस्थान पर विजिट कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एम क्लासेस जौनपुर चैनल को, तो आप लोग जा करके एम क्लासेस जौनपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कंप्यूटर क्लासेस की वीडियो और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी क्लासेस की वीडियो आपको निरंतर प्रदान की जाती रहें। आप हमसे विजिट करने के अलावा इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे बात कर सकते हैं हमसे, और किसी भी प्रकार की क्वेरी ले सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं, अगले ऑप्शन की हमारे। तो अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है क्लोज। कौन सा है? क्लोज है। तो क्लोज का जो कार्य होता है उसकी हम बात करते हैं। तो क्लोज का क्या कार्य होता है कि कोई यदि फाइल ओपन हुई है और उसको बंद करना है तो हम क्लोज करते हैं, जिसके लिए शॉर्टकट की आप देख रहे हैं कंट्रोल के साथ W का उपयोग करते हैं। विजार्ड की अगर बात करें तो लेटर, फैक्स, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, ये भी आप देख रहे हैं। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बनाने तथा लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। टेम्पलेट की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में पहले से बनाई गई टेम्पलेट को खोलने अथवा बनाई गई फाइल को टेम्पलेट के रूप में सेव करने का कार्य करते हैं। सेव की अगर बात करें तो आप जानते हैं सेव का मतलब होता है यदि आपने कोई फाइल बना रखी है और उसको सेव करना है फाइल के रूप में, तो आसानी से आप कंट्रोल S का प्रयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज के द्वारा सेव की गई किसी फाइल को एक दूसरे नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की बात कर लें या एक्सपोर्ट PDF की बात कर लें तो यहाँ पर इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल को किसी अन्य लोकेशन, नॉर्मल अथवा PDF फाइल बनाकर भेजने का कार्य करते हैं। प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र में कैसी फाइल दिखेगी हमारी, यह देखने के लिए हम प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई फाइल का प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका प्रीव्यू देखने का कार्य करते हैं कि फाइल प्रिंट होकर कागज़ पर किस प्रकार से आएगी, और यदि आपको संशोधन नज़र आता है तो आप संशोधन करने के बाद ही प्रिंट करते हैं। प्रिंट की बात करें तो कंट्रोल P का उपयोग करते हैं। यदि आप के द्वारा बनाया गया कोई दस्तावेज है उसको एक सादे कागज़ पर प्रिंटर के माध्यम से छाप के हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रिंट का आदेश आप प्रिंट के माध्यम से दे सकते हैं। प्रिंटर सेटिंग की बात करें तो जो भी वर्तमान में आप प्रिंटर उपयोग में ला रहे हैं उसकी सेटिंग से संबंधित कार्य के लिए आप प्रिंटर सेटिंग का चयन करें, और अगर प्रोग्राम को बंद करना है, प्रोग्राम से बाहर आना है तो एग्जिट का प्रयोग करें, जिसके लिए CTRL+Q का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेनू की। अगर तो जो हमारा नेक्स्ट मेनू है वो है आपका एडिट मेनू। कौन सा मेनू है? एडिट मेनू है। तो एडिट मेनू में देख लेते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका अंडो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? अंडो है। अंडो का मतलब होता है रिमूव द लास्ट एक्शन। जस्ट पहले आपने जो भी काम पेज पे किया है, यदि आपको लगता है कि वो हमारे काम का मैटर नहीं है तो आप रिमूव करने के लिए अंडो कर सकते हैं, और यदि अंडो किए गए मैटर को दोबारा चाहते हैं तो आप रीडो करके उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। कट की बात करें तो सेलेक्ट किए गए किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी ग्राफिक्स को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी की बात करें तो सेलेक्ट किए गए किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को आप कॉपी कर सकते हैं और पेज पे अनदर लोकेशन पे कभी भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, पेस्ट ही है। आप देख रहे हैं कट अथवा कॉपी किए गए टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को पेज पर पेस्ट करने के लिए आसानी से आप पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल की बात करें तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी अन्य प्रोग्राम से हम
पैराग्राफ या ग्राफिक्स दोनों एक साथ कॉपी करते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पेस्ट करने का कार्य करते हैं। सेलेक्ट ऑल की बात करें तो यह इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फाइल में टाइप समस्त मैटर एक बार में ही सिलेक्ट हो जाता है, यानी जितना भी आपने टाइप किया हुआ है एक बार में टोटल मैटर को सिलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल करते हैं। फाइंड की बात कर लें तो कंट्रोल F का उपयोग करते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप किए गए पैराग्राफ में से स्पेशल वर्ड या कोई भी लाइन में कोई भी अक्षर लिखा हुआ उसको ढूंढने का काम किसके द्वारा करेंगे, फाइंड के द्वारा करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस की बात कर लें तो रिप्लेस आप जानते हैं किसी वर्ड या किसी लेटर के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड या लेटर लाने के लिए रिप्लेस करते हैं। फाइंड तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। गो टू पेज की बात करें तो कंट्रोल G का उपयोग करते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी फाइल में बहुत सारे पेज होते हैं और उनमें से किसी पेज पर भी जाना होता है तो आसानी से उस पेज का नंबर डाल करके उस पेज पर जा सकते हैं। ट्रैक चेंज की बात कर लें, इस ऑप्शन को लगाने के बाद हम जो भी टाइप करते हैं वो हाईलाइट होता जाता है और जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, और अगर हमको नॉर्मल कंडीशन में नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मूल दस्तावेज से वो चीज़ें हट भी जाती हैं। अगर डिलीट कमेंट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम इंसर्ट मेनू द्वारा लगाए गए कमेंट को हटाने का कार्य करते हैं। हाइपरलिंक की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अलग अलग प्रोग्रामों पर बनाई गई फाइल को एक ही फाइल से जोड़ने का कार्य करते हैं। रेफरेंस की बात कर लें तो रेफरेंस के तौर पे आप फुट नोट दे सकते हैं किसी भी मैटर के साथ में, नीचे की तरफ जो रेफरेंस प्रदर्शित होता है उसे फुट नोट कहते हैं। बिब्लियोग्राफी की बात करें तो जैसे किताब उताब का कोई प्रकाशन होने वाला था तो राइटर का नाम है, किताब का नाम है, ईयर है, तो इस तरह से जो कोटेक्शनल तैयार होता है उसको हम बिब्लियोग्राफी करते हैं, वो भी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। अगले मेनू की बात कर लेते हैं। हमारा व्यू मेनू है। व्यू मेनू में सबसे पहले ऑप्शन है नॉर्मल व्यू की। तो नॉर्मल व्यू जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जैसा आप प्रोग्राम पे आते हैं तो जैसा लिखते हैं वो जो जैसा दिखता है उसी को नॉर्मल व्यू कहते हैं। वेब व्यू की बात करें तो यह वेबसाइट जो इंटरनेट का पेज पे जिस तरह का मैटर दिखता है उस तरह का अगर आप मैटर देखना चाहें तो यहाँ से वेब यूज कर लीजिए। यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल के इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूल बार अथवा सिंगल टूल बार आदि व्यू में देख सकते हैं। टूल बार्स की बात कर लें, इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार बारों को खोल सकते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड टूल बार हो चाहे वो फॉर्मेटिंग टूल बार हो। स्टेटस बार की बात करें, यह हम जानते हैं कि हमारी विंडो में सबसे नीचे की तरफ प्रदर्शित होने वाली बार होती है जो हमारे वर्तमान में कार्य किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताती है, जैसे हमने कितने पेज ले रखे हैं, कितने वर्ड्स लिख रखे हैं, कितने कैरेक्टर लिख रखे हैं, ठीक है ना, और कितना स्पेस के साथ लिख रखा है, कितना विदाउट स्पेस के साथ लिख रखा है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार में दिखाई देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रूलर जो कि एक वर्टिकल रूलर होता है इसके बारे में। यह हमारी फाइल में एक स्केल की तरह दिखाई देती है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह गायब हो जाती है और दोबारा क्लिक करने पर वापस आ जाती है। फुल स्क्रीन की बात करें तो फुल स्क्रीन में अपनी फाइल को देखने के लिए फुल स्क्रीन करते हैं और जूम कम ज़्यादा करने के लिए जूम का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट मेनू आपका है इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मीन्स क्या होता है, डालना अथवा लाना, जैसे पेज पे कोई चीज़ ऐड करना हुआ या लाना हुआ तो उसको इंसर्ट कहा जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है पेज ब्रेक। इस ऑप्शन के द्वारा हमारा कर्सर पेज पर जिस किसी भी स्थान पर होता है वहाँ से अगला पेज मिल जाता है। दैट मीन्स आप पेज ब्रेक करते हैं तो आप पहले पेज पे काम कर रहे हैं तो वह पेज ब्रेक हो जाएगा, उस पर रुक जाएगा और आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे, ठीक है ना, तो ये इसे पेज ब्रेक कहते हैं। अगला है इमेज, चार्ट, मीडिया, ऑब्जेक्ट और शेप। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इमेज, चार्ट, मीडिया या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई या फिर शेप कोई लाना है, तो इन सब चीज़ों को लाने के लिए आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं और पेज पर इंसर्ट आसानी से करा सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, इस ऑप्शन के द्वारा MS वर्ड अथवा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अपनी फाइल में इंसर्ट करने का कार्य किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल में टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और आसानी से उस पर कार्य कर सकते हैं। कमेंट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बारे में कुछ भी कमेंट अपना विचार लिख सकते हैं।
फॉन्ट वर्क या फ्रेम वर्क की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम दिए गए वर्ड के फॉर्मेट में अपने द्वारा टाइप किए गए लेटर को परिवर्तित कर सकते हैं। और हाइपरलिंक की बात कर लें तो इस कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की होता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम अलग अलग प्रोग्रामों में बनाई गई फाइल को अपने प्रोग्राम की फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं अर्थात जोड़ सकते हैं। बुकमार्क की बात करें तो बुकमार्क क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। जैसे हम किताबें पढ़ते रहते हैं तो कोई बुला लिया, अचानक उठ के जाना हुआ तो हम लोग क्या करते थे, कोई मार्क लगा देते हैं या फोल्ड कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमने यदि कोई दस्तावेज बनाया तो उसको कहीं भी सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर कुछ नाम दे करके बुकमार्क लगा देंगे ताकि फ्यूचर में कभी भी देखना हो तो आसानी से बुकमार्क से वहाँ पर हम जा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो यह ऑप्शन बुकमार्क लगाने के बाद कार्य करना प्रारंभ करता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम बुकमार्क किए गए पैराग्राफ को अपनी आवश्यकता अनुसार पेज पर किसी भी स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्ड इंसर्ट कराने का कार्य करते हैं जिन्हें हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जहां भी कर्सर होता है वहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट हो जाती है। फुट नोट और इंडो नोट की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम प्रत्येक पेज के नीचे अथवा पेज के आखिरी में फुट नोट एवं एंड नोट इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट की बात कर लें, इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल में टाइप की गई हेडिंग्स को इंडेक्स में दिखा सकते हैं अर्थात पेज इंडेक्स बनाने का कार्य करते हैं। पेज नंबर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा फाइल में बनाए गए सभी पेजों पर पेज नंबर देने का कार्य करते हैं। फील्ड्स की बात कर लें, दी गई फील्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। हीडर एंड फुटर की बात करें तो हीडर का मतलब पेज का ऊपरी हिस्सा तथा फुटर का मतलब पेज का निचला हिस्सा, और जो कुछ भी हम इसमें लिख देते हैं और वह हमारी फाइल के सभी पेजों पर पहुंच जाता है और किसी भी एक पेज से हटाने पर सभी पेजों से हट जाता है। इनवलप का मतलब होता है कि इस ऑप्शन के द्वारा हम एक इनवलप अर्थात लिफाफा बनाने का कार्य करते हैं। सिग्नेचर लाइन की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही पेज के जिस स्थान पर कर्सर होता है वहाँ एक लाइन आ जाती है जिसे हम सिग्नेचर लाइन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट मेनू की बात करते हैं, फॉर्मेट मेनू की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट मेनू में जो पहला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं यानी मोटा मोटा उभरा उभरा आएगा लिख करके, इटैलिक कर सकते हैं यानी तिरछा लिख करके आएगा, अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी सारी चीज़ें अपर लेटर यानी कैपिटल लेटर में हो जाएंगी, लोअर केस में कर सकते हैं, इत्यादि फॉर्मेटिंग आसानी से हम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो दो लाइनों के बीच में स्पेस दे सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की बात करें तो जो रूलर होता है उसमें एक इंडेंट लकीर जो होती है वह कहाँ से पैराग्राफ शुरू हुई है उसी चीज़ को बाएं से दाएं हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और फिर बैक करके कम भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट के जो होता है इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ अथवा लाइन को लेफ़्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं यानी बाएँ से लिख सकते हैं, बीच से लिख सकते हैं, दाहिने साइड से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना, और या तो फिर लिखने के बाद हम चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं यानी लाइन दर लाइन व्यवस्थित भी कर सकते हैं। आगे बात कर लें, अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं और उसमें नंबरिंग करना हो तो नंबरिंग भी कर सकते हैं या कोई मार्क दे करके बुलेट के रूप में। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगला ऑप्शन जो आपका है वो क्या है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या है आपका उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अगला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है? क्लोन फॉर्मेटिंग होता है। तो क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है कि इस ऑप्शन के द्वारा हम एक पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पर लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य किया जाता है। कैरेक्टर, पैराग्राफ, बुलेट एंड नंबरिंग जानते हैं आप लोग सभी। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ का फॉन्ट, पैराग्राफ सेट करने एवं उस पर बुलेट एंड नंबरिंग लगाने का कार्य करते हैं। पेज की बात कर लें, इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज मार्जिन और पेज ओरिएंटेशन इत्यादि सेट करने का कार्य करते हैं। पेज मार्जिन आप जानते हैं, चारों किनारे जो हमने बताया था जो छोड़ के लिखते हैं। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। अगर आप लंबाई में प्रिंट आउट चाहते हैं तो पोर्ट्रेट करते हैं, चौड़ाई में चाहते हैं तो लैंडस्केप करते हैं। ठीक है, अगला है टाइटल पेज। इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले पेज पर बनाए गए प्रोजेक्ट का टाइटल देने का कार्य करते हैं।
और अगले ऑप्शन की बात करें कमेंट्स है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बारे में कमेंट लगाने का कार्य करते हैं। कॉलम की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा पेज पर टाइप किए गए पैराग्राफ को 2 या 2 से अधिक कॉलमों में सेट करने का कार्य करते हैं। वाटरमार्क की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज के बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट रूप में इमेज अथवा टेक्स्ट लगाने का कार्य करते हैं। इमेज की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम लाई गई इमेज को एडिट करने का कार्य करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स लेना हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, रैपिंग करनी हो किसी कोई जैसे इमेज आपने बना लिया हुआ है या फिर अरेंज करना हो, उसको रोटेट करना हो तो यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। अरेंज भी आप जानते हैं बाएं दाएं बीच में कहाँ रखना है, ऊपर नीचे। रोटेट आप जानते ही हैं और रैपिंग भी आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइल मेनू की। इस मेनू के ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को दी गई फॉर्मेटिंग के अनुसार स्टाइल देने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट मेनू आपका होता है टेबल मेनू, जिसका पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो तथा कॉलम की संख्या डालकर टेबल बनाने का कार्य करते हैं। इंसर्ट रो एंड कॉलम की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम बनाई गई टेबल में रो और कॉलम को इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। डिलीट की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई रो, कॉलम एवं टेबल को डिलीट करने का कार्य करते हैं। सेलेक्ट की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम रो, कॉलम तथा टेबल को सेलेक्ट करने का कार्य करते हैं। साइज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई रो तथा कॉलम के साइज को घटाने एवं बढ़ाने का कार्य करते हैं। मर्ज सेल और मर्ज टेबल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सेलेक्ट की गई रो तथा कॉलम को मर्ज करने का कार्य करते हैं, यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। स्प्लिट सेल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेल के अंदर ही एक टेबल और बनाने का कार्य करते हैं, यानी उसको तोड़ने का काम करते हैं। स्प्लिट टेबल की बात करें, टेबल के अंदर जहां पर कर्सर होता है वहां से टेबल टूट जाती है। प्रोटेक्ट सेल या अनप्रोटेक्ट सेल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई सेल को प्रोटेक्ट अथवा अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड दे करके। ऑटो प्रोटेक्ट नंबर फॉर्मेट की बात कर लें अगर, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पहले से दी गई टेबल फॉर्मेटिंग एवं नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट पैराग्राफ को बदलने का कार्य करते हैं। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू टेबल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को टेबल में तथा टेबल को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। फार्मूला की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा बनाई गई टेबल पर बेसिक फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। शॉर्ट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम टेबल के अंदर टाइप की गई उल्टी सीधी गिनती को घटते तथा बढ़ते हुए क्रम में सेट करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट मेनू की बात करते हैं फॉर्म मेनू की। तो इस मेनू के ऑप्शन द्वारा हम वेब फॉर्म डिजाइन करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट मेनू की बात करें टूल्स मेनू की, तो पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की है F7। पैराग्राफ करते समय जिन वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है वो स्पेलिंग की गलतियां बताते हैं, और जिन वर्ड के नीचे ग्रीन लाइन आती है वो ग्रामेटिकल गलतियां बताते हैं, जिनको ठीक करने के लिए हम आसानी से स्पेलिंग एंड ग्रामर का चयन करते हैं। थीसरस एंड लैंग्वेज की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्ड का पर्यायवाची एवं किसी वर्ड को किसी अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करते हैं। वर्ड काउंट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हमें अपनी फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे फाइल में कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं तथा कितनी लाइनें आदि हैं। ऑटो क्रेडिट की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ टाइप करने से पूर्व अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सेट कर देते हैं, और जैसे ही हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं यह ऑप्शन उसे अपने आप सही करता जाता है। चैप्टर नंबरिंग की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को हेडिंग, सब हेडिंग इत्यादि फॉर्मेट में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। लाइन नंबरिंग की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बुलेट तथा नंबरिंग को दिया जा सकता है। फुट नोट एंड इंड नोट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल पर फुट नोट और इंड नोट देने का कार्य करते हैं। मेल मर्ज विजार्ड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा मेल मर्ज बनाने का कार्य करते हैं। मेल मर्ज क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी एक लेटर को कई लोगों के पते पर भेजना हो तो कई लोगों के पते, नाम और जोड़ दिया जाता है उस लेटर से, तो उतने लेटर तैयार हो जाता है। जैसे एक लेटर ही 50 लोगों के अलग अलग नाम और पतों पर तैयार हो जाता है। विंडोज मेनू की बात करें तो पहला ऑप्शन दिख रहा है न्यू विंडो है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडो की एक नई कॉपी बन जाती है। क्लोज विंडो की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडो बंद हो जाती है।
अब हम बात कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कीज के बारे में, जहाँ से एग्जाम्स में बहुत से प्रश्न देखने को अक्सर मिलते हैं। CTRL+A की बात करें तो इससे सेलेक्ट ऑल होता है। CTRL+N से बात करें तो आप एक नए पेज का चयन करते हैं जहाँ से डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं। Ctrl+O की बात कर लें तो आप कोई डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और Ctrl+S की बात करें तो सेव करते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यस का प्रयोग करें तो सेव एज करते हैं। Ctrl+P की बात करें तो प्रिंट करते हैं। और कंट्रोल के साथ Shift+O की बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। Ctrl+Q की बात करें तो प्रोग्राम को बंद करके एग्जिट कर सकते हैं, आ सकते हैं बाहर। Ctrl+X की बात करें तो कट करते हैं। Ctrl+C की बात करें तो कॉपी किया जाता है। Ctrl+V की बात करें तो पेस्ट किया जाता है। Ctrl+K की बात करें तो हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और V का प्रयोग करें तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आता है। Ctrl+Z की बात करें तो अंडो होता है लास्ट एक्शन। Ctrl+Y की बात करें तो रीडो होता है, यानी वापस ला सकते हैं अंडो किए गए टेक्स्ट को। Shift+Ctrl+Y का बात करें तो वो रिपीट के लिए ही है। Ctrl+F की बात करें तो फाइंड होता है। Ctrl+H की बात करें तो रिप्लेस होता है। Ctrl+G की बात करें तो गो टू का बॉक्स आता है। Ctrl+Shift+P की बात करें सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बताना चाहेंगे। सब स्क्रिप्ट होता है जो आप बेस लाइन से नीचे लिख देते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट होता है जब बेस लाइन से ऊपर लिख देते हैं। जैसे S2 लिख रहे हैं ना, तो 2 क्या है, नीचे है, तो ये क्या हुआ, सब स्क्रिप्ट हुआ। और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, जैसे 10 के घाते 2 लिखना है तो 10 के पावर 2 लिखते हैं, तो पावर 2 जो लिखते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट हुआ। Ctrl+L की बात करें तो अलाइन लेफ्ट होता है। Ctrl+R की बात करें अलाइन राइट, यानी बीच से लिखना हुआ। Ctrl+I की बात करें तो इटैलिक हुआ, फॉन्ट स्टाइल तिरछा हो जाएगा, लिखेगा तिरछे तिरछे थोड़ा। Ctrl+B की बात करें तो बोल्ड लिखेगा, उभरा हुआ लिखेगा। Ctrl+U की बात करें तो अंडरलाइन हो जाएगी। Ctrl+Shift+J करें तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ये चीज़ें थी। अब शिफ्ट की बात अगर कुछ करें तो Shift+लेफ्ट एरो अगर प्रेस करें तो मूव कर्सर लेफ्ट विथ सिंगल लेटर सिलेक्शन। अगर Shift+राइट एरो करें तो मूव कर्सर राइट विथ सिंगल लेटर सिलेक्शन। Ctrl+राइट एरो करें तो गो टू राइट साइड नेक्स्ट वर्ड। Ctrl+लेफ्ट एरो करें गो टू राइट लेफ्ट साइड नेक्स्ट वर्ड। Ctrl+Shift+राइट एरो करें तो गो टू राइट विथ सेलेक्टेड वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ Shift+लेफ्ट एरो गो टू लेफ्ट विथ सेलेक्टेड वर्ड बाय वर्ड हो जाएगा। एरो अप मूव कर्सर 1 लाइन अप 1 लाइन हो जाएगा। अगर बात करें Shift+ एरो अप सेलेक्टिंग लाइंस इन अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। Ctrl+ अप करें तो एरो क्या उपयोग करें अप एरो का, तो मूव कर्सर टू बिगिनिंग द पैराग्राफ पे चला जाएगा। Ctrl+Shift+ अप एरो का प्रयोग करें सेलेक्ट टू बिगिनिंग द पैराग्राफ हो जाएगा। डाउन एरो मूव कर्सर डाउन 1 लाइन हो जाएगा। होम गो टू बिगिन होम का प्रयोग करें तो गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन हो जाएगा। Shift+ होम गो टू करें तो सेलेक्टिंग द बिगिनिंग ऑफ लाइन हो जाएगी। इंड का प्रयोग करें तो गो टू इंड ऑफ द लाइन हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इंड का प्रयोग करें तो गो टू सेलेक्टिंग इंड ऑफ द लाइन। कंट्रोल के साथ अगर होम का प्रयोग करें तो गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाएगा, यानी ठीक है ना। और अगर कंट्रोल के साथ इंड का प्रयोग करें तो डॉक्यूमेंट के अंत में यानी इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे थे अभी तक लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में आपने पढ़ा। अगला जो आपका प्रोग्राम है वह आप पढ़ेंगे क्या जानते ही हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क। लेकिन कुछ और बात कर लेते हैं हम शॉर्टकट कीज की लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसे मेन इंपॉर्टेंट जैसे F1 होता है तो आप जानते हैं F1 जो होता है हेल्प के लिए होता है। F2 की बात करें तो फार्मूला बार के लिए होता है, ठीक है ना। F2 की बात करें तो किसके लिए होता है, फार्मूला बार के लिए होता है। Ctrl+F2 की बात करें तो इंसर्ट फील्ड के लिए होता है। F3 की बात करें कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट है। Ctrl+F3 की बात करें ऑटो टेक्स्ट है। F5 की बात करें तो नेविगेटर होता है, शो और हाइड होता है। Ctrl+Shift+F5 की बात करें तो पेज नंबर आता है। F7 से आप जानते हैं स्पेलिंग चेक होती है। शिफ्ट के साथ F7 करेंगे ऑटो स्पेलिंग चेक होगा। Ctrl+F7 करेंगे थिसैरस आएगा। कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करें तो फॉर्मेटिंग मार्क आएगा। F11 करें तो मैनेज स्टाइल होती है। F12 से इंसर्ट नंबर लिस्ट होता है। Ctrl+F
F12 से इंसर्ट टेबल होता है, शिफ्ट के साथ ही F12 से इंसर्ट बुलेट्स होते हैं, अल्टर के साथ यदि F12 प्रेस किया जाए तो लिब्रे ऑफिस यूजर डाटा आता है, और वहीं कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करें तो टेक्स्ट बॉडी आती है, कंट्रोल प्लस 1 करें तो हेडिंग 1 होता है, कंट्रोल प्लस 2 करें तो हेडिंग 2 होता है, कंट्रोल प्लस 3 करें तो हेडिंग 3 होता है। तो इस तरह से आप देख रहे थे अभी तक लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के बारे में, उसके शॉर्टकट कीज के बारे में। अगला जो आपका टॉपिक है वो आप देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस काल्क है। लिब्रे ऑफिस क्या काल्क है, ठीक है। तो आइए लिब्रे ऑफिस काल्क के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से MS ऑफिस प्रोग्राम में हम MS एक्सेल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में हम MS काल्क लिब्रे ऑफिस काल्क पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे स्प्रेडशीट में फार्मूला को यूज किया जाता है और डाटा को मैथमेटिकल, स्टैटिकल, फाइनेंशियल इत्यादि तरीके से फार्मूलाज का यूज करके सलूशन निकाला जाता है। इस सॉफ्टवेयर की तुलना में हम MS एक्सेल प्रोग्राम से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन जो नाम होता है वो .odf होता है, .odf होता है। लिब्रे ऑफिस काल्क में प्रत्येक सीट में सेल की जो संख्या होती है वो आप देख रहे हैं 1073741824 होती है, जबकि रो की संख्या जो होती है वो आप देख रहे हैं 1048576 होती है, जबकि कॉलम की संख्या 1024 होती है, 1024 होती है। अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस काल्क के मेनूज की। सबसे पहले होम मेन्यू की बात करते हैं। न्यू आपको दिख रहा है, तो न्यू आप जानते हैं नया पेज लेने के लिए यूज किया जाता है। ओपन जानते हैं फाइलों को ओपन करने के लिए यूज होता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट का पिछले दस्तावेज है जो 8-10 बने हुए हैं, उनमें से किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है जो भी प्रोग्राम की विंडो खुली हुई है उसको आप बंद कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर विजार्ड की बात करें तो विजार्ड भी आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी आपने राइटर में पढ़ा ही है कि इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बनाने तथा लिब्रे ऑफिस काल्क में बनाई गई फाइल को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। टेम्पलेट भी आपने देखा है कि इस ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम में पहले से बनी हुई टेम्पलेट को खोलने अथवा बनाई गई स्प्रेडशीट फाइल को टेम्पलेट के रूप में सेव करने का कार्य करते हैं। सेव का मतलब होता है किसी फाइल को आप सेव कर सकते हैं, ठीक है ना, एक फ़ाइल के रूप में। सेव एज जानते हैं, कोई फाइल पहले से सेव है तो उसको एक दूसरे नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल को बना करके, ठीक है ना। और प्रीव्यू वेब ब्राउज़र की बात करें तो वेब ब्राउज़र में कैसा आपकी फ़ाइल दिखेगी उसको आप देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करें, प्रिंट आउट देखने से पहले, प्रिंट आउट निकालने से पहले आप प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि कागज़ पर कैसा छप के आएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रिंट की बात करें तो दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ से आप प्रिंट का आदेश दे सकते हैं। प्रिंटर की सेटिंग करनी है कोई तो प्रिंटर सेटिंग का चयन करिए। प्रोग्राम से अगर आपको बाहर निकलना है काल्क के तो आप एग्जिट्स का प्रयोग करिए, जिसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Q है। एडिट मेनू की बात करें तो संशोधन करना है, कोई सुधार करना है तो एडिट मेनू के ऑप्शंस का आपको यूज करना है। जैसे अंडो है तो रिमूव द लास्ट एक्शन, जैसे आपने पिछला कार्य किया उसको पेज से हटा सकते हैं। रीडो करके उसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। कट का क्या मतलब हो कि किसी चीज़ डाटा को आप सेलेक्ट करके आप कट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार बाद में पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी क्या है, सेलेक्ट किए गए डाटा को आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट के द्वारा आप कहीं भी उसको पेस्ट भी कर सकते हैं किसी सेल में ले जा करके। पेस्ट क्या होता है आप जानते हैं, कट अथवा कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट किया जाता है लाने के लिए। पेस्ट स्पेशल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी अन्य प्रोग्राम से हम पैराग्राफ या ग्राफिक्स दोनों एक साथ कॉपी करते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पेस्ट करने का कार्य करते हैं। सेलेक्ट आर से पूरे चीज़ों को एक साथ, पूरे डाटा को एक सेलेक्ट किया जाता है। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ आप कोई ढूंढ रहे हैं, कोई नंबर स्पेशल डाटा ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ सकते हैं फाइंड से। रिप्लेस करना है, कोई चीज़ गलत हो गया है तो उसके जगह पे दूसरा नंबर या टेक्स्ट लाना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ट्रैक चेंजेस क्या होता है, इस ऑप्शन को लगाने के बाद हम जो भी डाटा टाइप करते हैं वो हाईलाइट होता जाता है, जिसे हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, और नहीं एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। व्यू मेनू की बात करें तो नॉर्मल होता है पहला ऑप्शन, जिसमें लिब्रे ऑफिस काल्क प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट नॉर्मल ही होती है। और पेज ब्रेक की बात करें
तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्प्रेडशीट में पेज वाइज अलग अलग प्रीव्यू देख सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्प्रेडशीट के टूल बॉक्स इंटरफेस को बदलने का कार्य करते हैं। टूल बार की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम दी गई टूल बार्स को खोलने एवं बंद करने का कार्य करते हैं। फार्मूला बार या स्टेटस बार की बात करें तो इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करने पर यह बार शो करती है और दोबारा क्लिक करने पर बंद हो जाती है। व्यू हेडर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज के हेडर में दी गई हेडिंग्स को शो अथवा हाइड करने का कार्य करते हैं। व्यू ग्रिड लाइंस की बात करें तो इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करने पर ग्रिड लाइंस पूरे स्प्रेडशीट पर शो होती हैं और दोबारा क्लिक करने पर हिडन हो जाती हैं यानी छिप जाती हैं। वैल्यू हाईलाइटिंग की बात करें तो कंट्रोल के साथ या फेट का प्रयोग किया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई वैल्यू को हाईलाइट करने का कार्य करते हैं। सो फार्मूलाज की बात कर लें तो यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर स्प्रेडशीट पर लगाए गए सभी फार्मूलाज कमेंट शो करने लगते हैं। अगर स्प्लिट विंडो की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम विंडो को दो भागों में ब्रेक कर देख सकते हैं। फ्रीज रो एंड कॉलम की बात कर लें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही सेलेक्ट की गई रो तथा कॉलम फ्रीज अर्थात जाम हो जाती है, उसे हम स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि वापस अनफ्रीज ना कर दी जाए। फंक्शन लिस्ट की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक्सेल में यूज होने वाले फंक्शन फार्मूलाज की लिस्ट दिखाई देने लगती है। फुल स्क्रीन पे देखना हो तो फुल स्क्रीन और जूम करना हो तो जूम कम ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है। अब इंसर्ट मेनू की बात कर लेते हैं काल्क में। तो पायोट टेबल सबसे पहले है। इसकी सहायता से हम किसी भी लंबे अथवा जटिल डाटा को छोटे व्यू में टेबल अथवा चार्ट में डिस्प्ले कर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इमेज चार्ट मीडिया ऑब्जेक्ट शेप की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम उपरोक्त आइटम को पेज में इंसर्ट करने का कार्य कर सकते हैं। फंक्शंस देखें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम एक्सेल के फंक्शन को अपनी फाइल में इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की बात कर लें, इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल में टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कार्य करते हैं। और कमेंट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बारे में कमेंट अपने विचार लिखने का कार्य करते हैं। फॉन्ट वर्क और फ्रेमवर्क की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम दिए गए वर्ड के फॉर्मेट में अपने द्वारा टाइप किए गए लेटर को परिवर्तित करते हैं। हाइपरलिंक जानते हैं कंट्रोल के से होता है, अपनी फाइल को अनादर प्रोग्रामों से लिंक करते हैं, ठीक है ना, या वेब पेज से भी लिंक करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वह वर्ड इंसर्ट कराने का कार्य करते हैं जिन्हें हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते यानी टाइप नहीं कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जहां भी कर्सर होता है वहां पर सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। फील्ड्स की बात करें तो दी गई फील्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। हीडर एंड फुटर की बात करें तो हीडर का मतलब पेज का ऊपरी हिस्सा तथा फुटर का मतलब पेज का निचला हिस्सा होता है। और पेज के ऊपरी हिस्से में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हीडर कहलाता है, पेज के निचले हिस्से में लिखता है तो फुटर कहलाता है। सिग्नेचर लाइन, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही सीट में जिस स्थान पर कर्सर होता है वहाँ एक लाइन आ जाती है जिसे हम सिग्नेचर लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट मेनू की बात करें, फॉर्मेट मेनू है। पहला ऑप्शन टेक्स्ट है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या अपर केस, लोअर केस इत्यादि फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ में स्पेसिंग सेट करने का काम कर सकते हैं। अलाइनमेंट आप जानते हैं कि आप लेफ़्ट, राइट, सेंटर कहीं से भी लिख सकते हैं। नंबर फॉर्मेट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप किए गए नंबर्स को नंबर फॉर्मेट में बदलने का कार्य करते हैं। क्लोन फॉर्मेटिंग की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम एक सेल्स पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को दूसरी सेल्स पर अप्लाई करने का कार्य करते हैं। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट किए गए सेल्स पर लगाई गई फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य किया जाता है। सेल्स, रो एंड कॉलम की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए सेल्स, रो, कॉलम को दी गई फॉर्मेटिंग के अनुसार सेट कर सकते हैं, जैसे रो, कॉलम की हाइट, विड्थ इत्यादि को चेंज करना। मर्ज सेल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम दो या दो से अधिक रो तथा कॉलम को सेलेक्ट कर मर्ज अर्थात सिंगल सेल में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। पेज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पेज मार्जिन तथा पेज ओरिएंटेशन इत्यादि सेटिंग के कार्य को करते हैं। प्रिंट रेंजेज की बात कर लें तो
स्प्रेडशीट का जितना भी भाग हमें प्रिंट करना होता है वो हम इस ऑप्शन के द्वारा सेट कर सकते हैं तथा सेट किए गए भाग को क्लियर भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात कर लें तो जितने एरिया में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होती है पहले उतने एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किए गए हिस्सों में हमारे द्वारा लगाई ये फॉर्मेटिंग ही कार्य करती है, दूसरी कोई फॉर्मेटिंग कार्य नहीं कर सकती है। जैसे हमने सेलेक्ट किए गए हिस्से में फॉर्मेटिंग सेट की, जब भी हम 5 से 50 के बीच में कोई भी गिनती टाइप करें तो वह हमारे द्वारा लगाए गए फॉर्मेट के अनुसार आए। फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम पुनः उतने हिस्से को सेलेक्ट कर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करते हैं। ऑटो फॉर्मेट टाइप की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए डाटा को दिए गए सेल अथवा दी गई टेबल के फॉर्मेट में बदलने का कार्य करते हैं। अगर स्प्रेडशीट थीम्स की बात कर लें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम दी गई स्प्रेडशीट थीम्स को अप्लाई करने का कार्य करते हैं। इमेज चार्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम लगाई गई इमेज चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें अरेंज, फ्लिप और ग्रुप की तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए ग्राफिक्स को अरेंज कर सकते हैं यानी व्यवस्थित कर सकते हैं। फ्लिप तथा 2 या 2 से अधिक शेप्स को सेलेक्ट कर ग्रुप बनाने का भी कार्य कर सकते हैं। स्टाइल मेनू की बात करें तो इस मेनू के ऑप्शंस के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए डाटा को दी गई फॉर्मेटिंग के अनुसार स्टाइल देने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं सीट मेनू की। पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल, रो एंड कॉलम। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेल, रो तथा कॉलम को इंसर्ट करने का कार्य करते हैं यानी पेज पे लाने का कार्य करते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक की बात करें तो स्प्रेडशीट में जिस स्थान पर कर्सर होता है उस जगह से पेज को ब्रेक किया जा सकता है। डिलीट सेल, कॉलम, रो की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई सेल, कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पेज ब्रेक की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम लगाए गए पेज ब्रेक को हटाने का कार्य करते हैं। इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी फाइल में नई सीट इंसर्ट करने तथा किसी अन्य फाइल की सीट को अपनी फाइल में इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। क्लियर सेल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेल में फिल डाटा को क्लियर यानी डिलीट करने का कार्य करते हैं। फिल सेल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप डाटा को सेलेक्ट किए गए सेल में नीचे की ओर, ऊपर की ओर, लेफ्ट, राइट, सीरीज इत्यादि फिल करने का कार्य करते हैं। डिफाइन नेम की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्प्रेडशीट में दिए गए फार्मूलों को इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। रीनेम शीट की बात करें इस ऑप्शन के द्वारा हम करंट शीट के नाम को बदलने का कार्य करते हैं। हाइड सीट की बात करें या शो सीट की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही सीट हाइड हो जाती है, छिप जाती है और दोबारा क्लिक करने पर अनहाइड हो जाती है। मूव अथवा कॉपी सीट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम खुली हुई सीट को डुप्लीकेट कॉपी अथवा अन्य सीट पर ले जाने का कार्य करते हैं। नेविगेट प्रीवियस सीट या नेक्स्ट सीट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल की प्रीवियस सीट अथवा नेक्स्ट सीट पर जाने का कार्य करते हैं। सीट टैब कलर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सीट के टैब को कलर करने का कार्य करते हैं। डाटा मेनू की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है सॉर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप किए गए डाटा को घटते एवं बढ़ते क्रम में सेट करने का कार्य करते हैं। ऑटो फिल्टर या मोर फिल्टर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए डाटा में से किन्हीं स्पेशल डाटा को नॉर्मल एवं एडवांस रूप में फिल्टर करने का कार्य करते हैं। डिफाइन रेंज या सेलेक्ट रेंज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई सेल को किसी भी नाम से डिफाइन कर देते हैं और जब भी उस सेल को सेलेक्ट करना होता है तो हम दिए गए नाम से सेलेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। पाइवट टेबल की बात कर लें अगर तो इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी लंबे डाटा को छोटे व्यू में डिस्प्ले करके देखने का कार्य करते हैं। वैलिडिटी की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम में जितने एरिया में वैलिडिटी लगानी होती है पहले हम उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम वैलिडिटी सेट कर देते हैं। जैसे लगाए गए एरिया में हमारे द्वारा सेट की गई वैल्यू ही
टाइप हो, अन्य कोई वैल्यू टाइप न हो। सब टोटल की बात करें अगर, तो इसकी सहायता से हम अलग अलग खरीदे गए आइटमों का आसानी से सब टोटल निकाल सकते हैं। जैसे कुछ सामान हमने 20, कुछ सामान हमने 30 और कुछ सामान 50 रुपये में ख़रीदे। अब हम चाहते हैं कि 20 वाले आइटमों का रेट अलग, 30 वाले आइटमों का अलग और 50 वाले आइटमों का अलग रेट अलग अलग दिया जाए, तो हम इस ऑप्शन के द्वारा यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। फॉर्म की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टाइप डाटा को डाटा एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम एक ही सेल में टाइप डाटा को अलग अलग कॉलम में सेट करने का कार्य करते हैं। कंसोलिडेट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अलग अलग सीट पर लगाए गए फिगर को मर्ज कर एक ही सीट पर सेट करने का कार्य करते हैं। जैसे एक सीट पर जनवरी का डाटा तो दूसरी सीट पर फरवरी का, इसी तरह आगे के क्रम को सेट करने का कार्य करते हैं। ग्रुप एंड आउटलाइन की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए डाटा को ग्रुप तथा अनग्रुप कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूल्स मीनू की। स्पेलिंग एंड ग्रामर, जब 7 इसकी शॉर्टकट की होती है तो आप जानते हैं अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर में कोई दिक्कत होती है तो उसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर से चेक कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। थीसैरस एंड लैंग्वेज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्ड का पर्यायवाची एवं किसी वर्ड को किसी अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करते हैं। ऑटो करेक्ट की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ टाइप करने से पूर्व अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सेट कर देते हैं और जैसे ही हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं यह ऑप्शन उसे अपने आप सही करता जाता है। गोयल सीक की बात करें तो इसकी सहायता से हम निकाली गई वैल्यू में आसानी से घटाव अथवा बढ़ाव कर सकते हैं। जैसे आपने 2-3 सामान खरीदे जिनका मूल्य कुल 350 है, अब चाहते हैं यदि आप कि यह 400 हो जाए अथवा 300, तो हम इस ऑप्शन के द्वारा यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। डिटेक्टिव की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम टाइप की गई फिगर एवं निकाली गई वैल्यू को ट्रेस करने का कार्य करते हैं। प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट सीट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सीट तथा सीट के स्ट्रक्चर को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। विंडोज़ मीनू की बात करें तो इसमें न्यू विंडो है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडोज़ की एक नई कॉपी बन जाती है। क्लोज विंडो की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडोज़ बंद हो जाती है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ सम कॉमन फंक्शंस की, यानी फार्मूलाज की। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन जैसे सम होता है, यह फंक्शन अपने आर्गुमेंट्स को जोड़ता है। मोड होता है तो यह फंक्शन डिवीजन के बाद आने वाला रिमाइंडर दिखाता है। ऑड होता है तो यह फंक्शन नंबर को नज़दीक विषम पूर्ण संख्या तक राउंड करता है। इवन होता है तो यह फंक्शन नंबर तो नज़दीक सम संख्या तक राउंड करता है। पावर होता है, यह जो फंक्शन होता है, यह जो फार्मूला होता है नंबर के घात का रिजल्ट दिखाता है। प्रोडक्ट की बात करें तो यह फंक्शन आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है। और रैंड की बात करें अगर तो यह फंक्शन 0 और 1 के बीच का रैंडम नंबर दिखाता है। राउंड की बात करें अगर तो यह फंक्शन नंबर को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट में राउंड करता है। राउंड डाउन की बात करें अगर तो यह फंक्शन नंबर को डाउन 0 तक राउंड करता है। राउंड अप की बात करें तो यह फंक्शन नंबर को अप 0 से दूर के नंबर में राउंड करता है। अगर SQRT की बात करें तो यह फंक्शन नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दिखाता है। अगर सब टोटल की बात करें तो यह फंक्शन लिस्ट या डेटाबेस में सब टोटल कैलकुलेट करता है। अगर सम इफ़ की बात करें तो यह फंक्शन दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार सेल्फ को जोड़ता है। अगर हम सम प्रोटेक्ट की बात करें तो यह फंक्शन करेस्पॉन्डिंग एरे कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स को जोड़ता है। अब स्टैटिकल फंक्शन की बात करते हैं जिसमें एवरेज सबसे पहला है। यह फंक्शन अपने आर्गुमेंट्स का एवरेज दिखाता है, यानी औसत दिखाता है। एवरेज एक की बात करें तो यह फंक्शन उस आर्ग्यूमेंट्स का एवरेज जिसमें टेक्स्ट या लॉजिकल वैल्यू हो सकती है दर्शाता है। काउंट की बात करें तो यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में कितने नंबर है इसकी गिनती करता है। काउंट ए की बात करें तो यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में कितनी वैल्यू है इसकी गिनती करता है। काउंट ब्लैंक की बात करें अगर तो यह फंक्शन रेंज के अंदर
के कितने ब्लैंक सेल्स हैं यह गिनता है। काउंट इफ़ की बात करें तो यह फंक्शन रेंज बताए गए क्राइटेरिया को पूरा करता है, उनके अंदर कितने नॉन ब्लैंक सेल्स है यह गिनता है। लॉज की अगर बात करें तो यह फंक्शन डाटा सेल की कैक्ट लार्जेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। मैक्स की बात करें तो यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में से अधिकतम वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, अगर ये हो गया, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मीडियन की। तो यह फंक्शन दिए गए नंबर का मीडियन दर्शाता है। मीन की बात करें तो यह फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट में से न्यूनतम वैल्यू को दर्शाता है। रैंक की बात करें तो यह फंक्शन नंबर की लिस्ट में किसी नंबर की रैंक को दर्शाता है। स्मॉल की बात करें तो यह फंक्शन डाटा में कैक्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू दर्शाता है। डेट एंड टाइम फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो डेट जो होता है यह फंक्शन तारीख का सीरियल नंबर दिखाता है। डेट वैल्यू की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट के रूप में लिखी तारीख को सीरियल नंबर में बदल देता है। डेज की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को महीने के दिन में बदल देता है। डेज 360 फंक्शन की बात करें तो यह फंक्शन 360 डेज ईयर के अनुसार 2 दिनांकों के बीच आने वाले दिन गिनता है। हावर की बात कर लें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को घंटों में बदल देता है। अगर हम मिनट की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को मिनटों में बदल देता है। मंथ की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को महीनों में बदल देता है। नाउ की बात करें तो यह फंक्शन करेंट डेट तथा टाइम का सीरियल नंबर दिखाता है। अगर सेकंड की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को सेकंड में बदल देता है। टाइम की बात करें तो यह फंक्शन किसी विशेष टाइम का सीरियल नंबर दिखाता है। अगर सेकंड की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को सेकंड में बदल देता है। और टाइम की बात करें तो यह फंक्शन किसी विशेष टाइम का सीरियल नंबर दिखाता है। टाइम वैल्यू की अगर बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट के रूप में लिखे गए टाइम को सीरियल नंबर से बदल देता है। टुडे की बात करें तो यह फंक्शन आज की तारीख का सीरियल नंबर दिखाता है। वीकडे की अगर हम बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को सप्ताह के दिन में बदल देता है। ईयर की बात करें तो यह फंक्शन सीरियल नंबर को वर्षों में बदल देता है। लुक अप एंड रेफरेंस फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला है आपका चूज। तो यह फंक्शन वैल्यू के लिस्ट में से एक वैल्यू चुनता है। अगर एच लुकअप की बात करें तो यह फंक्शन टेबल में सबसे ऊपरी रो को देखकर उसके अनुसार निर्देशित सेल की वैल्यू लिखता है। इंडेक्स फंक्शन की बात करें तो यह फंक्शन इंडेक्स की सहायता से रेफरेंस अथवा एरो में से वैल्यू चुनता है। लुक अप की बात करें तो यह फंक्शन वेक्टर या एरे में वैल्यू है। मैच की बात करें तो यह फंक्शन रेफरेंस अथवा एरो में वैल्यू है। ऑफसेट की बात करें तो यह फंक्शन दिए गए रेफरेंस में से रेफरेंस ऑफसेट दर्शाता है। ट्रांसपोज की बात करें तो यह फंक्शन एरे का ट्रांसपोज दिखाता है। वी लुकअप की अगर हम बात करें तो यह फंक्शन टेबल में सबसे पहले कॉलम को देखकर उसके अनुसार सेल की वैल्यू लिखने के लिए रो को मूव होता है। अब हम डाटाबेस फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले डी काउंट है। यह फंक्शन दिए गए डेटाबेस और क्राइटेरिया के अनुसार कितने सेल्स में नंबर्स हैं इनकी गिनती करता है। डी काउंट ए की बात करें तो यह फंक्शन दिए गए डेटाबेस और क्राइटेरिया के अनुसार नॉन ब्लैंक सेल्स की गिनती करता है। डी मैक्स की बात करें तो यह फंक्शन सिलेक्टेड डेटाबेस एंट्रीज में से अधिकतम वैल्यू को दिखाता है। डी मिन की बात करें तो यह फंक्शन सिलेक्टेड डेटाबेस एंट्रीज में से न्यूनतम वैल्यू को दिखाता है। अगर हम डी सम की बात करें तो यह फंक्शन दिए गए क्राइटेरिया से मैच करने वाले डेटाबेस में से कॉलम में लिखे रिकॉर्ड्स के नंबर को जोड़ता है। टेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉन्कैटेनेट है पहला। तो यह फंक्शन अनेक टेक्स्ट आइटम को जोड़कर उनका एक ही टेक्स्ट आइटम बनाता है। एग्जैक्ट की बात करें तो यह फंक्शन 2 टेक्स्ट वैल्यू समान है या इनकी जांच करता है। फाइंड की बात करें तो यह फंक्शन एक टेक्स्ट वैल्यू के अंदर दूसरी टेक्स्ट वैल्यू को खोजता है। लेफ़्ट की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू का सबसे बाईं ओर का कैरेक्टर दिखाता है। राइट की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू का सबसे दाईं ओर का कैरेक्टर दिखाता है। लेन की बात करें अगर तो यह फंक्शन
टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं यह दिखाता है। लोअर की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट को लोअर केस में बदल देता है। मिड की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिखाता है। प्रॉपर की अगर हम बात कर लें तो यह फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू में हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करता है। रिप्लेस की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। रैप्ट की बात की जाए तो यह फंक्शन टेक्स्ट को कई बार रिपीट करता है। सर्च की बात करें तो यह फंक्शन एक टेक्स्ट वैल्यू के अंदर दूसरी टेक्स्ट वैल्यू ढूंढता है। यह फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में पुराने टेक्स्ट की जगह पर नया टेक्स्ट लिखता है। टेक्स्ट की बात करें तो यह फंक्शन नंबर को फॉर्मेट करके उसे टेक्स्ट में बदल देता है। ट्रिम की बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट में से स्पेस को हटा देता है। अपर की अगर हम बात करें तो यह फंक्शन टेक्स्ट को अपर केस में बदल देता है। अब लॉजिकल फंक्शन की तरफ चलते हैं, जैसे कि एंड होता है। यह फंक्शन यदि सभी आर्ग्यूमेंट सही हों तो ट्रू वैल्यू को दिखाता है। इफ़ की बात करें तो यह फंक्शन एक लॉजिकल टेक्स्ट पूरी करके उसके अनुसार ट्रू या फॉल्स इसके अनुसार रिजल्ट दिखाता है। नॉट की बात करें तो यह फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट्स के लॉजिक को सही न होने की अवस्था में कार्यकारी स्थिति में लाता है। और की बात करें यह फंक्शन यदि एक आर्गुमेंट भी सही है वो तो ट्रू वैल्यू को दिखाता है। अब फंक्शन ये फाइनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे। डीबी की बात करें तो यह फंक्शन फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की सहायता से विशेष पीरियड के लिए एसेट्स को डेप्रिसिएशन मूल्य कैलकुलेट करता है। या बीवी की बात करें फ्यूचर वैल्यू की तो यह फंक्शन इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू को दर्शाता है। पीएमटी की बात करें यह फंक्शन एन्युटी के लिए पीरियड पेमेंट कैलकुलेट करता है। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू की बात करो तो यह फंक्शन इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को दिखाता है। रेट की बात करें अगर तो यह फंक्शन एन्युटी के लिए इंटरेस्ट रेट पर पीरियड कैलकुलेट करता है। अब हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के शॉर्टकट कीज के बारे में। सबसे पहले फाइल मेनू के शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। कंट्रोल+N का प्रयोग करने से नई सीट हम चयन कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift और N का प्रयोग करने से मैनेज कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। कंट्रोल के साथ O का प्रयोग करने से हम ओपन कर सकते हैं किसी भी सेव फाइल को। शिफ्ट के साथ अगर या F11 का उपयोग करते हैं तो एक टेम्पलेट को हम सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर यस का प्रयोग करें तो फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और यस का प्रयोग करें तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आता है। कंट्रोल के साथ अगर इंटर करें तो नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ओ का प्रयोग करें तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल के साथ क्यू का प्रयोग करने से हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के प्रोग्राम से बाहर आते हैं। एडिट मेनू की अगर शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल+X करने से कट हो, कंट्रोल+C करने से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+Z से अंडो, कंट्रोल+Y से रीडो, कंट्रोल+Shift+Y से रिपीट, कंट्रोल+Shift+V से पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल+Alt+Shift+V से पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, कंट्रोल+Shift+स्पेस बार से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल+पेज डाउन करने से गो टू नेक्स्ट सीट होता है और अगर हम कंट्रोल के साथ पेज अप यूज करते हैं तो गो टू प्रीवियस सीट होता है। Shift+स्पेस बार का उपयोग करने से सेलेक्ट होते हैं रो। कंट्रोल+स्पेस बार का उपयोग करने से सेलेक्ट होता है कॉलम। अगर कंट्रोल के साथ हम स्टार का उपयोग करते हैं तो सेलेक्ट डाटा एरिया होता है। F2 का प्रयोग करने से हम सेल को एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+M का प्रयोग करने से एडिट मोड पे जाता है। कंट्रोल+H का प्रयोग करने से फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स आता है। कंट्रोल+F करने से फाइंड होता है। अब हम व्यू मेनू के देखते हैं तो व्यू मेनू में कंट्रोल+F8 करने से वैल्यू हाईलाइटिंग होता है। कंट्रोल का उपयोग करने से शो फार्मूला आता है। कंट्रोल+F5 करने से शो एंड हाइड साइड बार होता है। F11 करने से शो अथवा हाइड होती हैं स्टाइल्स और F5 का प्रयोग करने से ओपन नेविगेटर आता है। कंट्रोल+Shift+J का प्रयोग करने से फुल स्क्रीन आती है। कंट्रोल+Shift+F4 का उपयोग करने से डाटा सोर्स होता है हाइड अथवा शो। इंसर्ट मेनू की बात करें तो कंट्रोल+F2 का प्रयोग करने से इंसर्ट फंक्शंस आते हैं। कंट्रोल+Alt+C का प्रयोग करने से कमेंट्स आता है। कंट्रोल-K करने से हाइपरलिंक होता है। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लगाने से आप देख रहे हैं
ना डेट होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइम आता है। फॉर्मेट मीनू की बात करें तो कंट्रोल प्लस बी करने से बोल्ड होता है। फॉर्मेट प्लस आई करने से इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू करने से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करने से सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी करने से सबस्क्रिप्ट, शिफ्ट प्लस F3 करने से साइकिल केस और कंट्रोल प्लस F5 करने से 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है। अगर कंट्रोल प्लस 2 की बात करें तो 2 लाइन स्पेसिंग होती है। कंट्रोल प्लस L की बात करें तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस E की बात करें सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल J से जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाने से जो है इंक्रीज साइज होती है और कंट्रोल प्लस छोटा ब्रैकेट लगाने से डिक्रीज साइज होती है। कंट्रोल प्लस D करने से डबल लाइन अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 करने से जनरल फॉर्मेट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 करने से नंबर फॉर्मेट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 करने से परसेंट फॉर्मेट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 करने से करेंसी फॉर्मेट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 करने से डेट फॉर्मेट आता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट 2 करने से साइंटिफिक आता है। कंट्रोल प्लस M करने से क्लियर फॉर्मेटिंग हो। कंट्रोल प्लस 1 करने से सेल फॉर्मेटिंग होती है। स्टाइल मेनू की बात करें F11 करने से मैनेज स्टाइल्स होती हैं। सीट मेनू में बात कर लें तो कंट्रोल प्लस का उपयोग करने से इंसर्ट सेल होता है। कंट्रोल माइनस का उपयोग करने से डिलीट सेल होता है। बैक स्पेस करने से क्लियर सेल्स होते हैं। F4 करने से साइकिल सेल रेफरेंस आता है। जबकि कंट्रोल प्लस D करने से फील डाउन होता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस C करने से एडिट कमेंट होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब करने से टू प्रीवियस सीट आती है। कंट्रोल प्लस टैब करने से नेक्स्ट सीट आती है। कंट्रोल प्लस F3 करने से मैनेज नेम्स होते हैं। टैब करने से गो टू नेक्स्ट सेल जाते हैं। टैब प्लस शिफ्ट करते हैं तो गो टू प्रीवियस सेल जाते हैं। डाटा मेनू की बात करें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट करने प्लस F9 का प्रयोग करने से रिकैलकुलेट हाइड होता है और F9 का उपयोग करने से रिकैलकुलेट होता है। F12 करने से ग्रुप होता है। कंट्रोल प्लस F12 करने से अनग्रुप होता है। टूल्स मेनू की बात करें तो F7 करने से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है। से प्लस F7 करने ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक होती है। कंट्रोल प्लस F7 करने से थीसैरस आता है। शिफ्ट प्लस F9 करने से ट्रैक प्रेसिडेंट्स होते हैं। और अगर हम शिफ्ट प्लस F5 की बात करें तो ट्रेस होता है डिपेंडेंट्स। कंट्रोल प्लस Alt प्लस E करें तो एक्सटेंशन मैनेजर आता है। विंडो मेनू की बात करें कंट्रोल प्लस W करने से क्लोज विंडो होता है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जिस प्रकार से MS ऑफिस प्रोग्राम में हम MS पावर पॉइंट के अंतर्गत स्लाइड्स बनाकर प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम स्लाइड्स बनाकर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। इसकी तुलना हम पावर पॉइंट से कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन नेम है .odf होता है। अब हम इसके मेनू की बात करते हैं। पहला मेनू होता है होम मेनू, जिसका पहला ऑप्शन है न्यू से हम जानते हैं कि एक नया प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए हम एक नई स्लाइड को लेने के लिए यहाँ से न्यू करते हैं। ओपन की बात कर लें तो पहले से बनाई हुई किसी प्रेजेंटेशन फाइल को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इस ऑप्शन के माध्यम से जो भी प्रेजेंटेशन हाल फिलहाल में बनाई गई हैं उनमें से किसी प्रेजेंटेशन को हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। क्लोज के माध्यम से हम किसी प्रेजेंटेशन फाइल को बंद कर सकते हैं जो ओपन हुई हो। विजार्ड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम नया लेटर बनाने तथा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में बनाई गई फाइल को वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। ये सभी ऑप्शंस कॉमन है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अगर एडिट मेनू के, तो देख रहे हैं वही ऑप्शन है। अंडो है तो अंडो क्या होता है, रिमूव द लास्ट एक्शन। जो भी जस्ट पहले आपने काम किया हुआ है प्रेजेंटेशन पे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वापस लाने के लिए आप रीडो कर सकते हैं। और अगर किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को या इमेज को कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। और कट तथा कॉपी किए गए इमेज को आसानी से स्लाइड पर पेस्ट करने के लिए या टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल की बात करें तो इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी अन्य प्रोग्राम से हम पैराग्राफ और ग्राफिक्स दोनों एक साथ कॉपी करते हैं, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स को पेस्ट करने का कार्य करते हैं। सेलेक्ट ऑल की बात करें तो पूरे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने स्लाइड पे बना रखा है।
डुप्लीकेट की बात करें अगर, तो डुप्लीकेट के लिए आप शिफ्ट के साथ F3 यूज करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही सिलेक्ट किए गए ग्राफिक्स या टेक्स्ट को डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। फाइंड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम जानते हैं ना कि कोई चीज़ क्या करते हैं, कोई भी अक्षर हो या शब्द हो तो फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। रिप्लेस के माध्यम से फाइंड किए गए शब्द को या अक्षर को हम परिवर्तित कर सकते हैं, नया शब्द या अक्षर दे सकते हैं। पॉइंट्स की बात कर लें या फिर इसका जो कि शॉर्टकट की होता है, इस ऑप्शन के द्वारा बनाए गए शेप पर पॉइंट लग जाते हैं, जिनकी सहायता से हम ग्राफिक्स को किसी अन्य शेप में परिवर्तित कर सकते हैं। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के होता है, आप अच्छे से जानते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हम अलग अलग प्रोग्रामों पर बनाई गई फाइल को एक ही फाइल से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अब व्यू मेनू की बात करें तो व्यू का मतलब होता है देना, तो इस मेनू में हम बनाई गई प्रेजेंटेशन को 4 व्यू मोड में चेंज करके देख सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला नॉर्मल है, यह व्यू डिफ़ॉल्ट होता है, अर्थात यह व्यू पहले से ही सेट होता है और हमारे द्वारा बनाई जाने वाली प्रेजेंटेशन इस व्यू में ही होती हैं। हम इसे नॉर्मल व्यू भी कहते हैं। आउटलाइन की बात करें अगर दूसरे व्यू की, तो इस व्यू पर क्लिक करते ही हमारे फाइल में बनाई गई सभी प्रेजेंटेशन एक साथ खुलकर आउटलाइन व्यू में दिखाई देने लगती हैं। नोट्स की बात करें तो इस व्यू के द्वारा हम प्रेजेंटेशन में लगाए गए नोट्स देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर की बात करें तो इस व्यू पर क्लिक करते ही फाइल में बनाई गई सभी स्लाइड्स छोटे छोटे रूप में एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स और मास्टर हैंडआउट्स की बात करें तो इस व्यू को मास्टर व्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्लाइड से संबंधित पहले से बहुत से फॉर्मेट्स दिए रहते हैं, जिन फॉर्मेट्स पर हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तथा प्रेजेंटेशन में लगे नोट्स को भी देख सकते हैं। अब यूजर इंटरफेस की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम फाइल के इंटरफेस को स्टैंडर्ड टूलबार अथवा सिंगल टूलबार आदि व्यू में भी देख सकते हैं। टूलबार्स की बात करें तो स्टैंडर्ड टूलबार या फॉर्मेटिंग टूलबार को हम यहाँ खोल सकते हैं। स्टेटस बार की बात करें तो आप जानते हैं पेज का जो करंट स्टेटस दिखाता है वही स्टेटस बार कहलाता है, जो नीचे के साइड में प्रदर्शित होता है। स्लाइड स्पैन की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही लेफ्ट हैंड साइड पर एक बार दिखाई देती है, जिसमें हमारे फाइल में बनाई गई प्रेजेंटेशन एक साथ दिखाई देने लगते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि किस पेज पर हमने कौन सी प्रेजेंटेशन बना रखी है। व्यू टैब बार की बात करें तो इस व्यू टैब पर क्लिक करने पर व्यू टैब बार दिखाई देने लगती है और पुनः क्लिक करने पर यह हिडन हो जाती है। रूलर की बात करें तो हमारी फाइल में एक स्केल की तरह दिखाई देता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर यह गायब हो जाती है और दोबारा क्लिक करने पर वापस आ जाती है। ग्रिड और हेल्पलाइंस की बात करें तो इस व्यू पर क्लिक करते ही प्रेजेंटेशन पर ग्रिड एंड हेल्पलाइंस लग जाती हैं और पुनः क्लिक करने पर हिडन हो जाती हैं। कमेंट्स की बात करें तो इस व्यू पर क्लिक करते ही प्रेजेंटेशन पर दिए गए कमेंट्स शो करने लगते हैं। कलर और ग्रे स्केल की बात करें तो इस व्यू पर क्लिक करते ही कलर प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड वाइट और ग्रे स्केल में परिवर्तित हो जाती है। स्लाइड ट्रांजिशन की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट की गई अथवा पूरी स्लाइड पर दिए हुए ट्रांजिशन ड्यूरेशन ऑन माउस क्लिक ऑटोमेटिकली आफ्टर ड्यूरेशन स्लाइड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट अथवा इमेज पर दिए गए एनिमेशंस ड्यूरेशन इत्यादि सेट कर सकते हैं। स्टाइल की बात करें जिसका शॉर्टकट की F11 है, या गैलरी नेविगेटर की बात करें, कलर बॉक्स की बात करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही यह बार ओपन हो जाती हैं और दिए हुए फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब इंसर्ट मेनू की बात कर लेते हैं। इमेज, ऑडियो, वीडियो, चैट, टेबल, मीडिया, ऑब्जेक्ट शेप, ये ना, तो इस ऑप्शन के द्वारा हम इन सभी ऑप्शंस को अपने प्रेजेंटेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर सभी फ़ोटोज़ को एक ही जगह कलेक्ट कर फ़ोटो एल्बम बनाने का कार्य करते हैं तथा उन पर दिए हुए एनिमेशन इफेक्ट लगाकर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स ऑप्शन के द्वारा हम टेक्स्ट टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाने का कार्य करते हैं। कमेंट्स की बात करें तो Ctrl+Alt+C शॉर्टकट की होती है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स के बारे में कमेंट विचार लिखने का कार्य करते हैं। फॉन्ट वर्क की बात करें तो यह ऑप्शन MS वर्ड के वर्ड आर्ट ऑप्शन की तरह कार्य करता है। इसमें टेक्स्ट की स्टाइल से संबंधित बहुत से टेक्स्ट फॉर्मेट्स दिए होते हैं जिन्हें हम अपने द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हाइपरलिंक की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी अदर फाइल अथवा प्रेजेंटेशन को अपनी फाइल से जोड़ने का कार्य करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो यह वह वर्ड है जिन्हें हम कीबोर्ड के माध्यम से
नहीं बना सकते हैं, जैसे तमाम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कीवर्ड्स नहीं मिलते तो यहाँ से यूज करते हैं। स्लाइड नंबर की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा फाइल में बनाई गई सभी प्रेजेंटेशन को नंबर देने का कार्य किया जाता है। फील्ड्स की बात करें तो दी गई फील्ड्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंसर्ट करने का कार्य करते हैं। हेडर एंड फुटर की बात करें तो हेडर का आप जानते हैं कि जो पेज मार्जिन होता है उसके ऊपरी हिस्से में लिखने का कार्य हेडर में होता है, जबकि निचले हिस्से में फुटर लिखने का कार्य होता है। फॉर्म कंट्रोल की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वेब पेज में यूज होने वाले आइकन्स को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट मेनू की बात करें तो पहला ऑप्शन टेक्स्ट कैरेक्टर है। इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने का कार्य करते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल कलर इत्यादि की। अगर हम लाइन नंबरिंग की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ के बीच लाइन स्पेसिंग को सेट करने का कार्य करते हैं लाइन स्पेसिंग के थ्रू। अगर हम अलाइन की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को अलाइन करने का कार्य करते हैं, जैसे लेफ़्ट, सेंटर, राइट, अलाइन इत्यादि। लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग देनी हो तो हम यहाँ से लिस्ट, बुलेट एंड नंबरिंग का उपयोग करते हैं। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट और +M का उपयोग करते हैं, और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही पैराग्राफ पर लगाई गई फॉर्मेटिंग हट जाती हैं। पैराग्राफ की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ को सेट करने का कार्य करते हैं। टेबल, इमेज एंड शेप की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम टेबल, इमेज, शेप इत्यादि दी गई फॉर्मेटिंग लगाने का कार्य करते हैं। शैडो की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर कार्य करने का काम करते हैं, तो एक परछाई के रूप में शैडो आती हैं। रोटेट, फ्लिप, कन्वर्ट की बात करें तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं ग्राफिक्स को, ठीक है ना। अगर अलाइन, अरेंज और ग्रुप की बात करें तो ये चीज़ें भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि लेफ़्ट, राइट, सेंटर अलाइन कर सकते हैं ना लिखने के लिए, और बाकी जो है ग्रुप बना सकते हैं, दो आपके जो भी पिक्चर्स हैं या शेप्स हैं। स्लाइड्स मेनू की बात करें अगर तो पहला ऑप्शन न्यू है, जिसके लिए आपको न्यू स्लाइड लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल+M का उपयोग करना पड़ेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ओपन फाइल में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। डुप्लीकेट स्लाइड की बात करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ओपन स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम लिब्रे ऑफिस राइटर या MS वर्ड में टाइप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। लेआउट की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम स्लाइड के लेआउट को बदलने का कार्य करते हैं। डिलीट स्लाइड की बात करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही करंट स्लाइड डिलीट हो जाती हैं। सेट बैकग्राउंड इमेज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम कंप्यूटर में स्टोर इमेज को स्लाइड के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्लाइड की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने का कार्य करते हैं। स्लाइड शो हाइड स्लाइड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी स्लाइड को प्रेजेंटेशन में शो तथा हाइड कर सकते हैं। रीनेम स्लाइड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम स्लाइड के नाम को बदल सकते हैं। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की बात करें अगर तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही करंट स्लाइड लास्ट एडिटेड स्लाइड वाले स्थान पर सेट हो जाती है। मूव स्लाइड की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम करंट स्लाइड को स्टार्टिंग में, एंड में, अप या डाउन में मूव कर सकते हैं। स्लाइड सो मेनू पे चलते हैं। अगला मेनू है दोस्तों स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड की बात करें या 5 इसका शॉर्टकट की है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फाइल में बनाई गई सभी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन शुरू से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड की बात करें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर फाइल में बनाई गई सभी स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन शुरू से न होकर उस स्लाइड से हो जाता है जहां हमारा कर्सर होता है। रिहर्स टाइमिंग की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हमें स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में लगने वाले समय की जानकारी होती है। कस्टम स्लाइड शो की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम स्लाइड्स को अपनी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, अर्थात कौन से स्लाइड प्रेजेंटेशन में किस नंबर पर प्रेजेंट हो यह सेट कर सकते हैं। स्लाइड शो सेटिंग की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम स्लाइड शो से संबंधित सेटिंग्स को कर सकते हैं। टूल्स मेनू की बात करें तो पहला ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर है, F7 जिसका शॉर्टकट की है। पैराग्राफ करते समय जिन वर्डों के नीचे रेड लाइन आती है वो स्पेलिंग की गलतियाँ दर्शाती है, जबकि अदर जो ग्रीन लाइन आती है वो ग्रामेटिकल चीज़ों को दर्शाता है, एरर को दर्शाता है, जिसे हम स्लाइड स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू सही कर सकते हैं। थिसैरस और लैंग्वेज की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम वर्ड का पर्यायवाची एवं किसी
वर्ड को किसी अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करते हैं। कलर रिप्लेसर की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा शेप्स अथवा टेक्स्ट में लगे कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट की बात करें तो इस ऑप्शन के द्वारा हम पैराग्राफ टाइप करने से पूर्व अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को सेट कर देते हैं और जैसे ही हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं यह ऑप्शन उसे अपने आप सही कर देता है। मीडिया प्लेयर की बात करें, इस ऑप्शन के द्वारा हम प्रेजेंटेशन में मीडिया प्लेयर का यूज कर वीडियो को चला सकते हैं। विंडोज मेनू की बात करें तो न्यू विंडो पहला ऑप्शन होता है, जिसमें इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडोज की एक नई कॉपी बन जाती है। क्लोज विंडो को करने पर इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही खुली हुई विंडो बंद हो जाती है। अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस शॉर्टकट कीज की बात करें तो F2 से एडिट टेक्स्ट होता है, F3 से एडिट ग्रुप होता है, कंट्रोल प्लस F3 से एग्जिस्ट ग्रुप होता है, शिफ्ट प्लस F3 से डुप्लीकेट होता है, F4 से पोजीशन एंड साइज होता है, F5 से व्यू स्लाइड शो होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से नेविगेटर होता है, F7 स्पेल चेक के लिए उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस F7 थिसैरस के लिए उपयोग होता है, F8 का उपयोग एडिट पॉइंट्स के लिए होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 का उपयोग फिट टेक्स्ट टू फ्रेम के लिए होता है, F11 का उपयोग स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग के लिए होता है, स्कैप का उपयोग इंड प्रेजेंटेशन के लिए होता है, अल्ट प्लस पेज डाउन से जो है गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट होता है, अल्ट प्लस पेज अप से गो टू द प्रीवियस स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट होता है, होम से जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन द लास्ट स्लाइड होता है, इंड से जंप टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप से गो टू द प्रीवियस स्लाइड होता है। इस तरह से यह वीडियो CCC कंप्यूटर कोर्स के 20 नंबर को कंफर्म करती है, जिसमें आप लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अध्ययन करते हैं। धन्यवाद आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए। आप सभी इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।